हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा टॉपिक। मैं रोहित एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूं रीजनिंग, जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, जिस जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है वो सभी के लिए यह क्लास यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट करा चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा हो तो हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो आप वो सारे परीक्षा टॉपिक सर्च करके हमारा क्लास देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टाइप फर्स्ट हम उस वीडियो में करा चुके हैं। टाइप सेकंड से स्टार्ट करते हैं। टाइप सेकंड में दिए गए अक्षर घटाकर लिखने पर, यानी कि उसमें हम एक दिए गए अक्षर को हम जोड़कर लिखने पर करा चुके हैं, इसमें हम घटाकर लिखने पर कराएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको ये दिया है कि यदि किसी शब्द सांकेतिक भाषा में यदि कोई शब्द सांकेतिक भाषा में RPNOE को QOMND लिखा जाता है तो CGSWJ को क्या लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हूबहू यानी कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कॉपी कट पेस्ट कॉपी मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ शब्द चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन सेम यही पूछा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो R कितने नंबर पे आती है हमारी? R आती है 18 नंबर पे। ठीक है, P कितने पे आता है? 16 पे। N कितने पे आता है? 14 पे। O 15 पे और E 6 पे। ठीक है, Q कितने पे आता है? 17 पे। O कितने पे? M आता है 13 पे और N आता है 14 पे और D आता है 4 पे। ठीक है, ये सॉरी E 5 पे आता है। ठीक है, तो ये हमने नंबरिंग कर ली। अब हम नंबरिंग को इसलिए करते हैं, देखो नंबरिंग अगर आप ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज कर लो, सीख जाओ तो एग्जाम में नंबरिंग करने पर बैठ जाना। अगर नंबरिंग हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, अगर नंबरिंग हो जाए, ठीक है, तो अब जैसे आपको कोई अच्छी तरह क्वेश्चन आ रहे हो, नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आप तुरंत ही माइंड में कैलकुलेट करके तुरंत आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो नंबरिंग में आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आता तो नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, ये 18 पे ये हमने कर लिया। अब क्या देखते हैं, हमको एक चीज समझ में आ रही है कि एक माइनस कम हो रहा है। ठीक है, देखो 18 ये 17 ये 16 ये 15 ये 14 ये 13 ये 15 ये 14 ये 5 और ये 4, यानी कि देखो इसमें भी माइनस 1 कम। ठीक है, इसमें भी माइनस 1 कम, इसमें भी माइनस 1 कम और इसमें भी माइनस 1 कम, इसमें भी माइनस 1 कम। ठीक है, सब में माइनस माइनस 1 की हमको कमी दिखाई दे रही है। यानी कि देखो 18 में से 1 गया 17 बचे, 16 में से 1 गया 15 बचे, 14 में से 1 गया 13 बचे, 15 में से 1 गया 14 बचे। ठीक है, 5 में से 1 गया 4 बचे, यानी कि माइनस की 1 की हमको कमी मिल रही है। और ये में क्वेश्चन क्या लगता है कि जो भी हम करेंगे यहाँ पर, हमने एक बार पिछली वीडियो बताया था, अभी यही बता रहे हैं कि जो भी हमने यहाँ पर हम कुछ भी करें, एक्स वाई जेड चाहे कुछ भी करें हम, ठीक है, कुछ भी करें एक्स वाई जेड कुछ भी करें, वो भी हम सब यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे वो भी हम यहाँ पर ही लगाएंगे। ठीक है, जो भी हमने अगर मान लो यहाँ पर हमने कुछ भी एक्स वाई जेड या 10 जोड़े 10 घटाए या 10 भी कुछ भी किया वो भी हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट जाएगा। इसकी नंबर कर लेते हैं। सी कितने पे आता है? 3 पे। जी कितने पे आता है? 7 पे। एस कितने पे आता है? 19 पे। और डब्ल्यू कितने पे आता है? 23 पे। ठीक है, और जे कितने पे आती है? 10 पे। ठीक है, और हमने ये नंबरिंग कर ली। अब क्या को इसमें से माइनस एक कम करके लिख दो, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है, इसमें देखो माइनस 1 करके हमको लिखना है, तो इसमें से माइनस 1 करके लिख दो, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो इसमें से जब हमने माइनस 1 किया तो क्या बचा? 2 आएगा। माइनस 1 किया तो यहाँ 2 आएगा। 2 पे क्या आता है? बी आता है। ठीक है, पहले एक सेकंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनस 1 इसमें माइनस 1 किया माइनस 1 करेंगे, तो 2 आएगा। ठीक है, और इसमें से 1 कम करेंगे तो ये 6 आएगा। ठीक है, 19 में से 1 कम करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, 23 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ 22 आएगा। ठीक है, और 10 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस पे नंबर कर दो एबीसीडी वाले पे। देखो 2 नंबर पे क्या आती है हमारी? बी। 6 पे क्या आता है? एफ। 18 पे क्या आती है?
एस आर, ठीक है। और 22 पे क्या आता है, ओ बी, और 9 पे क्या आती है, आई, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। बी एफ आर वी आई, ठीक है, बी एफ आर वी आई, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही इसका आंसर है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें जिसमें से ऐसा जो आपका मैच कर जाए वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब नीचे वाला देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या कर रहे थे हम, एक को ही केवल जोड़ रहे थे। अब नीचे वाले में क्या करेंगे, 2 को बढ़ाएंगे या 2 को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो कर देते हैं जैसे इसको मदर को हमने क्या लिखा, मदर को भी भाई सेम क्वेश्चन यही है, मदर को की सांकेतिक भाषा में हमने ये लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसकी भी नंबरिंग कर लो, ठीक है। नंबरिंग करो फटाफट, इसलिए आप नंबरिंग करेंगे तो ये कितने अब आती है, एम 13 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, एच 8 पर, ई 5 पर, आर 18 पर, ठीक है। इसके भी जब हम नंबरिंग करेंगे तो ओ कितने पे आती है, 15 पे, क्यू कितने पे आता है, 17 पे, वी कितने पे आता है, 22 पे, जे कितने पे आता है, 10 पे, और जी कितने पे आती है, 7 पे, और टी 20 पे, ठीक है। अब देखो कुछ आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, जो आपको लग रहा है हमको भी लग रहा है, ठीक है। 13 15 15 17 20 22 8 10 5 7 18 20, यानी कि हमको 2 2 जोड़, चलो 2 प्लस कर दिए तो 15 हो गया, फिर 2 प्लस कर दिए तो 17 हो गया, फिर 2 प्लस कर दिए तो 22 हो गया, फिर 2 प्लस कर दिए 10 हो गया, फिर 2 प्लस कर दिए तो 7 हो गया, फिर 2 प्लस कर दिए तो 20 हो गया, ठीक है। अब क्या हमको एक वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि हम 2 2 करते चलेंगे, यानी कि हम 2 2 को बढ़ाते हुए चलेंगे। अब ऐसे इसकी नंबरिंग कर लो फटाफट, तो इसकी फटाफट नंबरिंग करेंगे तो कितने पे आएगा, ये एन कितने पे आता है, 14 पे, यू कितने पे आता है, 21 पे, फिर ये 13 पे, बी 2 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। अब इसमें 2 को जोड़ दो, 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 17, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, ठीक है, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, ठीक है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। अब देखो 16 पे क्या हमारा आता है, 16 पे क्या आता है, पी, 23 पे क्या आता है, डब्लू, 15 पे क्या आता है, ओ, 4 पे क्या आता है, डी, 7 पे क्या आता है, जी, 20 पे क्या आता है, टी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। टी डब्ल्यू ओ डी जी टी, ये आपका आंसर है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैच कर जाए वही आपका आंसर होगा, दैट इज ये आंसर है आपका, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे जो एग्जांपल 2 का तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन लिख रखे हैं, ब्रॉडर्स को ये लिखा जाता है, ठीक है। तो ब्रॉड को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको हमने अब इसको नंबरिंग कर लेते हैं। पहले यही हमारा ये पी 2 पे आती है, आर 18 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, आर 18 पे, और एस 19 पे, ठीक है। ऐसे इसको नंबर कर लेते हैं, डी 4 पे, ओ 15 पे, ये 17 पे, फिर 17 पे, जे 10 पे, बी 2 पे, टी 20 पे, और टी 16 पे, ठीक है। अब देखो क्या आंसर मिल रहा है, क्या आंसर मिल रहा है, बताओ क्या मिल रहा है आंसर। आंसर इसमें ये मिल रहा है कि देखो ये तो 2 पे है, ये 4 पे है, ये 18 पे है, और ये 15 पे है, ठीक है। ये फिर 15 पे, ये 17 पे, ठीक है, ये 20 पे, तो फिर ये 17 पे, ठीक है। फिर ये 8 पे, तो ये 10 पे, ये 5 पे, तो ये 2 पे,
ये 18 का, तो ये 20 पे, ये 19 पे, तो ये 16 पे। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसको साफ साफ हमको ये दिखाई दे रहा है कि यानी कि 2 का और 3 का अंतर चल रहा है। पहले में देखो कितने का अंतर है, 2 का, फिर 3 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर। यानी कि जो हम क्वेश्चन अभी आपको करा चुके हैं वो मैंने मिक्स कर दिया है, 2 का और 3 का अंतर बना के क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, तो 2 का अंतर और 3 का अंतर चलेंगे हम। देखो इसमें 2 का अंतर, फिर इसमें 3 का अंतर, फिर इसमें 2 का, फिर इसमें 3 का। ठीक है, फिर इसमें कितने का अंतर है, सॉरी माफ करना, ये इसमें आएगा, ये इसमें। ठीक है, फिर ये वाला इसमें, फिर ये वाला इसमें। ठीक है, फिर ये वाला इसमें। यानी कि 2 का और 3 का अंतर चल रहा है। ठीक है, अब ऐसे इसमें देख लेते हैं, बी कितने पे आती है, बी कितने पे आती है, 2 पे आती है बी। आर कितने पे आती है, 18 पे। वो कितने पे आता है, 15 पे। यू कितने पे आता है, 21 पे। जी कितने पे आती है, 7 पे। एच कितने पे आती है, 8 पे। और टी कितने पे आती है, 20 पे। ठीक है, अब पहले हम 2 जोड़ेंगे, फिर 3 घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 घटाएंगे। ठीक है, इसमें तो हमने जैसे किया है, देखो हमने पहले 2 जोड़े, 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया। ये 18 है और ये 15 है, यानी कि 3 माइनस कम कर दिया। ये तो हमको अंदर मिल रहा है, चलो इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें हम पहले में क्या करेंगे, पहले में हम 2 जोड़ेंगे, इसमें पर हम प्लस कर दिए 2। ठीक है, तो कितना बन गया ये 4। ठीक है, फिर माइनस 3 कम कर दिए इसमें। ठीक है, तो कितना बच गया ये 15। ठीक है, फिर प्लस 2 जोड़ दिए इसमें, तो ये कितना बन गया 17। ठीक है, फिर इसमें 3 कम कर दिए, माइनस 3 कम कर दिए, 21 में से 3 गए तो 21 में 3 गए तो 18। ठीक है, अब ऐसे ही 7 में प्लस 2 कर दिए तो 9 बन गया ये। ठीक है, 8 में माइनस 3 कम कर दिए तो 5 बच गया ये। और प्लस 2 जोड़ दिए 20 में तो ये 22 बन गया। ठीक है, अब देखो क्या हमको क्या अंतर मिल रहा है। ठीक है, अंदर हमको ये मिल रहा है कि हमने पहले में 2 जोड़ेंगे, फिर दूसरे में -3 कम करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर -3 कम करेंगे। हम जो पीछे क्वेश्चन करके आए, पहले हमने प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, तो फिर हमने पहले +2 जोड़े, फिर -3 किए, फिर +2 जोड़े, फिर -3 किए। ठीक है, अब देखो ये कितने, अब इसमें बना लो। 4 कितने नंबर पे आती है, डी पे। डी कितने, 4 पे क्या होता है डी, 15 पे क्या होता है ओ, 17 पे क्या होता है क्यू। ठीक है, 18 पे क्या होता है आर। ठीक है, 9 पे क्या होती है आई, 5 पे क्या होता है ई, 22 पे क्या होता है हुई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, डी ओ क्यू आर आई ई हुई, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इसको आप सिंपल तरीके से लिखने के लिए इसका एक और तरीका है सिंपल से लिखने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल को लिखने के लिए क्या करेंगे कि इसको ब्रदर्स के नीचे, इसको जस्ट नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख दिया बी, एक और ट्रिक है इसकी बता रहा हूँ आपको, बी आर ओ टी एच ई आर एस, ब्रदर्स। ठीक है, अब इसको ये नीचे लिख दो, जस्ट इसके नीचे डी ओ क्यू, फिर क्यू जे बी टी और पी। ठीक है, अब इसमें देखो जो मैंने जहाँ ऊपर किया ना वही मैंने सेम दिया है थोड़ा आसान बनाने के लिए। ठीक है, इसमें देखो, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ये 2 पे है और ये डी 4 पे है, +2 करेंगे तब तो 4 होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, ये 18 पे है। ठीक है, ये 18 पे हो गया और ये 15 पे हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, ये तो हो रहा है। अब देखो फिर देखो ओ, इसमें ये ओ और ओ पी क्यू, +2 करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें -3 करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, फिर -3 करेंगे, इसमें करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर इसमें -3 करेंगे, फिर इसमें +2 करेंगे, फिर इसमें -3 करेंगे।
19 और ये पी, ठीक है, फिर -3 करने के, ठीक है, -2 प्लस 2 -3, ये वाला इसमें करना, ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, चीज वही है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, अक्षरों को परिवर्तन करने पर, अक्षरों का हम परिवर्तन कर दें, ठीक है। जैसे ये फादर्स को हमने क्या लिखा, ये लिख रखा है, तो लखनऊ को क्या लिखेंगे, यदि क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फादर्स को ये लिखा जाता है तो लखनऊ को क्या लिखेंगे। तो देखो फादर्स लिखा है, ये कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, देखो गौर से देखो, इसका जस्ट उसने उल्टा कर दिया है, फादर्स ये लिखा है तो देखो अब इसमें उल्टी तरफ लिख दिया है, देखो एस एस आर आर ई ई एच टी ए एफ, यानी कि उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है, फादर्स का उल्टा, यानी कि यहाँ से एफ से स्टार्ट किया है लेकिन एफ को इसने एंड में आगे लिख दिया है। अब ऐसे लखनऊ को उल्टा लिख दो, जस्ट लखनऊ को उल्टा लिख देंगे तो क्या होगा, WONKCUL, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आएगा, अगले अक्षर चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे अगला टाइप क्या होगा, अगला टाइप होगा टाइप 4। अभी क्या है कि मैं अभी यहाँ पर टाइप करा रहा हूँ और टाइप के एग्जांपल, जैसे आपको टाइप समझ में आए ना तो एग्जांपल के तौर पर 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन जैसे ये हम चैप्टर को खत्म करेंगे ना, टाइप खत्म हो जाएंगे, चैप्टर खत्म करेंगे, तब हम उसके प्रैक्टिस में लगवाएंगे इसी क्वेश्चन के एक टाइप के कम से कम 10-10 क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं, ठीक है। तो टाइप 4 क्या है, विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखने पर। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल में क्या है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, क्यून को क्या लिखना है हम, JFE और M, ठीक है। ये क्यून को ये लिखा जाता है तो किंग, KING, किंग को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर क्यून को ये लिख रहे हैं तो किंग को हम क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होता है। तो हम देख लेते हैं क्यून, देखो हमने उस दिन आपको फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में जो वीडियो कराई थी, हमने अपोजिट आपको कराए थे, अपोजिट शब्द दिखाए थे, जैसे ए का जेड को कहानी सुनाई थी हमने आपको, 2 मित्र थे, जयपुर की क्यून देखने चले गए, जयपुर से फिर कानपुर आए, फिर उनका कानपुर विदाउट टिकट के आए, तो टिकट उनने जो है क्या नाम है टीटी ने पकड़ लिया, तो वो जेल में बंद कर दिया, फिर वहां से उनका एक आदमी आया छुड़ा के ले गया, उन्हें क्रैक्सो लिया था, माउंटेन ड्यू की थी, वही वाला, वही अपोजिट शब्द। अब ये आने वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला टाइप 4 मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना इस पर, ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो देखो क्यू का अपोजिट में क्या होता है, क्यू का अपोजिट जे, ठीक है, क्यू का अपोजिट जे, क्या था वो कानपुर की क्या नाम है वो जयपुर की क्यू देखने चले गए थे तो जे, और यू का एफ, उन्होंने खूब फन किए थे, मजा किए थे, तो यू का अपोजिट एफ हो गया, ठीक है। ई वी का हो गया, इवनिंग हो गई थी उनको, शाम हो गई थी मजे करते करते, तो ई का वी, फिर इसका यही, और एम का एन, यानी कि जब वो लॉकअप में चले गए थे उनको वहां से कौन आया, एक मैन आया, तो मैंने उसको छुड़ा के ले गया। वैसे किंग का अपोजिट कर दो, के का अपोजिट क्या होगा, के का अपोजिट पी, कानपुर, के का अपोजिट पी। आई का क्या बताया था मैंने, इंडियन, आई से क्या बनेगा इंडियन, और आई का अपोजिट आर, तो इंडियन रेलवे, कहाँ गए थे इंडियन रेलवे से, जयपुर की क्वीन देखने, तो क्या हुआ, ये हो गया आर, और एन का वही मैन उनका आया छुड़ा के ले गया हमको, तो ये एम, ठीक है। जी, जीटी रोड पर कहाँ गए थे वो, जी मजे करते करते जीटी रोड पर चले गए थे, तो इसका हो गया ये टी, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, A G
आर ए, ठीक है, AGRA को हम क्या लिख रहे हैं, ZTIZ। अगर आपको ये लिखा जाता है तो PATNA को हम क्या लिखेंगे, अगर आपको ये लिखा जाता है तो पटना को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो वही देख लो, वही चीज सेम है, वही ए का अपोजिट जेड, जी का अपोजिट टी, ए का अपोजिट जेड, वही A to Z दोस्त थे, जी का अपोजिट GT रोड, जी का अपोजिट टी, आई आर का अपोजिट आई इंडियन रेलवे, ए का अपोजिट जेड। तो पटना को क्या लिखेंगे हम, पटना पी का क्या हो गया, पी का अपोजिट को क्या हो गया के, ठीक है, पी का अपोजिट के कानपुर, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी, जी टू रोड चले गए थे वो, एन का अपोजिट क्या हो गया एम, और ए का अपोजिट जेड, यानी कि के जेड जे एम जेड, ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। यही ऐसे क्वेश्चन आपको डी ए बी सी डी करके ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें ऐसा क्वेश्चन कहीं मैच कर जाए वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का एक पार्ट और बनेगा, पार्ट थर्ड, उसमें हम सारे टाइप कवर करा देंगे। बाकी के अगले जो एक्स्ट्रा अगले वीडियो में पार्ट थर्ड के बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम केवल प्रैक्टिस सेट ही करवाएंगे, बाकी जो टाइप करवा दिए थे वो उनके, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय। और हमारी वीडियो कैसी लगी वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी की हमने वीडियो बनाई हैं उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और उसमें से आप जाके देख सकते हैं।